जॉन 3:16। जॉन 3:16 में लिखा है, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever receive Him shall not perish, but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, उन्होंने अपने लौता पुत्र को दिया, जो कोई उन्हें ग्रहण करेगा वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। The center focus of the Christmas, the core message of Christmas, हृदय जो छिपा हुआ, जो गुप्त क्रिसमस के संदेश जॉन 3:16 है। इस जॉन 3:16 में जब देखता हूं, इसमें 3 शब्द आज क्रिसमस में गूंजता है। ये 3 चीज, 3 पॉइंट हर एक लफ्जों में, हर एक दिल और दिमाग में और इस वचन में गूंजता है। वो पहला, परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर का प्यार, God's love। प्रियजनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को प्रेम करता है। क्यों? वो इसलिए प्रेम करता है कि वो सारे मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उनकी रचाया हुआ शरीर है, ये जीवन उनकी देन है। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग क्रिसमस के समय में कहते हैं, जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तारे उठाते हैं और यीशु के नाम लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन का परमेश्वर है। मेरे साथियों, मेरे परिवार लोग और मेरे जन लोग, यीशु केवल क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। वचन में यही कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने धूल से, मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। अगर यीशु ने धूल से, मिट्टी से मनुष्य को बनाया है, अगर सारे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, तो यीशु मसीह सारे मनुष्य का परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार ताली बजाइएगा। आर यू क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? अगर यीशु सारे मनुष्य को बनाया तो सारे मनुष्य का परमेश्वर यीशु मसीह है। लोग कहते हैं कि मनुष्य पहला बंदर से आया है। मनुष्य के पीछे में वो तेल था, पूंछ था, वो चिंपैंजी रहा, चिंपैंजी से धीरे धीरे बड़ा होके मनुष्य बन गया। ये साइंस को कहता है। पर मैं एक बात बताता हूं, कितने लोग यहाँ में देखा कि बंदर आदमी बनता हुआ, कितने लोग देखा है? कि आपने देखा है? मालूम आप लोग ने देखा है? आप लोग ने देखा है? हमने किसी ने नहीं देखा कि बंदर से आदमी बना है। हालेलुया। हमने यही देखा कि बंदर से जन्मा है और बंदर होके वो मर जाता, चला जाता, ये हमने देखा है। क्या मैंने सही कहा है? तो सच तो क्या है? सच यही है। हमारा वचन में, इस बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से बनाया है और मिट्टी से बनाया हुआ शरीर ये मनुष्य है, और आज परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मैं आज यहाँ के जितने भी सारे मनुष्य, हमारा चिंपू के इलाके लोग, हम सब के परमेश्वर एक ही, जिसका नाम जो हेवन और अर्थ में कहीं भी नहीं है, बल्कि उनकी एक ही नाम है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आइए हम उस यीशु मसीह को इस कैरल में, इस क्रिसमस में स्वागत करते हैं तालियों के साथ। कम ऑन, हालेलुया। He is the God of eternity, the everlasting God। इसलिए इस वचन में कहा, जॉन 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। Why God loves us? आज हम कहते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हमने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आज जो आपकी जो स्वरूप है, ये चेहरा, ये शरीर है, ये परमेश्वर का देन है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हम परमेश्वर के रूप में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मैं अफ्रीका में एक बार ये बात कह रहा था एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में कि साइंटिस्ट एवोल्यूशन थ्योरी कहता है कि मनुष्य बंदर से आया है। तो मैंने कहा हमारा वचन कहते हैं मनुष्य बंदर से नहीं आया, हमारा वचन बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने दूर से बनाया है। हालेलुया। अगर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है तो सारे मनुष्य का, सारे अफ्रीका का परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। मैंने जब बोला वहां से एक अफ्रीकन आदमी आके बोला सर ये आप क्या बातें करते हैं, मैंने तो माँ की कोख से निकला है। सही बात है, आपने तो माँ का पेट से जरूर निकला है, पर पहला मनुष्य को माँ की कोख से नहीं आया ना, पहला मनुष्य को परमेश्वर ने धूल से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। और हर एक को परमेश्वर ने आशीष दिया, फल फूलो, रिप्लेनिश द अर्थ, बच्चा निकालो, बच्चा बनाओ। जब पति पत्नी को बनाया है, ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष से आज आप और हम लोग है। और ये शरीर परमेश्वर का इमेज है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम लोग हमेशा तंदुरुस्त हो, पवित्र हो, यीशु का जैसा हो, अच्छा हो, ओके, कि उन्हीं तरह हम अच्छा से बने रहे। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें यही चाहता है और आपसे यही चाहता है। ऐसा ना हो कि बनाने वाला परमेश्वर वो पवित्र है और बनाया हुआ मनुष्य हम लोग उनका बेटा बेटी लोग शैतान की तरह हो। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता है। क्रिसमस यही है कि परमेश्वर वो अपना प्यार को देना चाहता है। गॉड ने संसार को प्रेम किया कहा है। संसार में कौन रहता है? संसार में शैतान नहीं रहता है। शैतान में केवल पेड़ पौधा नदी नाला नहीं है, संसार में आप और हम लोग रहते हैं। इस संसार में कौन है मालिक इसका? मनुष्य है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इस संसार को राज करने का, हमें रूलर्स वो अधिकार दिया है। जितना जीव जंतु को चलाने का वो अधिकार परमेश्वर ने हमें मनुष्य को देके रखा है। इसलिए आजकल बड़ा बड़ा हाथी है, बड़ा बड़ा बाघ है, शेर है, उन्हें मनुष्य चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसार के रूलर्स हैं। जगत को चलाने का शक्ति अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया गया, आपको दिया गया, आपको दिया गया है। शैतान को भगाने का ताकत दिया गया, बीमार हर एक से मुक्त कराने का ताकत अधिकार हमें दिया गया है। इसलिए परमेश्वर का देह, परमेश्वर का आशीष को लेके हम उनकी इमेज को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। 2 नंबर में द सेंटर मैसेज, द कोर मैसेज, द सेंटर फोकस ऑफ क्रिसमस, जॉन 3:16 में नंबर 2 में बोला है He gave the sacrifice of God's love. Gave. परमेश्वर, जब मैं सैक्रिफाइस बोलता हूँ, सैक्रिफाइस का मतलब वो होता है मेरे मरने की जगह में उन्होंने मारा। मेरे मरने की जगह में पास्टर ने मेरे बदले में मार गया। वो अपने जीवन को वो सैक्रिफाइस, मेरे लिए वो सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल उसी तरह He gave his life। उनका प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने उनका प्रेम को लेकर उन्होंने सैक्रिफाइस किया। उन्होंने दिया कि मनुष्य, मेरे सृष्टि किया हुआ मनुष्य जात को वो देखता है कि वे लोग आग में हैं, वे लोग शैतान के बंधन में हैं, वे लोग पाप के बंधन में, वे लोग अंधकार में हैं, वे लोग नशा है, वे लोग ड्रग्स एडिक्ट है, वे लोग सब खराब हो रहा है, मर रहा है। वो जब देखता है परमेश्वर रोता है। हमारा पिता जो स्वर्ग पिता वो रोता है, यीशु रोता है और वो कहता है मैं इन बच्चों को, मेरे अपने बच्चों को, अपने संतान को बचाना मेरे जिम्मेदार है। हालेलुया। 2000 साल पहले इसलिए आप और हमें बचाने के लिए, आप और हमें उधार देने के लिए, सारा मनुष्य को, जगत के लोगों को उधार देने के लिए, सारे पृथ्वी के लोगों को उधार देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करके आया है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं
वो सैक्रिफाइस किया, वो अपने जीवन को दिया, स्वर्ग को छोड़कर अपने को दिया है हम सभी के लिए, आपके लिए, आपके लिए और सारे मनुष्य के जात के लिए। वो अपने प्रेम को दिखाना चाहा, खुद को देकर केवल उन्होंने स्वर्ग को छोड़ के यहाँ नहीं आए हैं, संसार पे नहीं आए हैं। उनका यहाँ में आने का मकसद क्या है कि हम पाप में डूबे हुए लोगों को उनके खून से, उनके दर्द से, उनके मरण से हमें बचाए। हालेलुया। इसलिए इस संसार में आया, आपका बीमार, आपका दुख तकलीफ, हम सबका सारा समस्या को लेके हमेशा के लिए वो कलवरी क्रॉस में मारा गया और कलवरी क्रॉस में लहू बहाया गया और उन लहू से हमें शैतान के बंधन से हमें चुराया गया है। हालेलुया। He died for us on the cross. वो हमारे लिए कलवरी क्रॉस में मारा गया है, वो साले पे चढ़ाया गया है। He sacrificed his life in order to redeem you, brother, redeem you, redeem the entire community, to save us. इसलिए कहा है परमेश्वर यीशु मसीह, जॉन 3:17 में बोला है, God did not send his son to destroy this world, but to save this world through him. Hallelujah. परमेश्वर ने उनके पुत्र को ये संसार को नाश करने नहीं, ये संसार को उनकी द्वारा बचाने के लिए यीशु को भेजा है। प्रियजनों, अगर आप जीना चाहता है, अगर आप बचना चाहता है, अगर वे सांस को छोड़ना नहीं चाहता है, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने परिवार से जल्दी आप अलग होना नहीं चाहते हैं, यीशु को ग्रहण कीजिए। यीशु इसलिए है ताकि उनके द्वारा आप और हमें बचे, आपका परिवार, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग, ताकि हम बचे, शैतान का मुख से बचे या पाप के बंधन से बचे, हर मुसीबतों से हमें बचे। यीशु एक ही है, वो चीज है, वो एक ही शख्स है, हर समस्या का समाधान। ये क्रिसमस है, इस क्रिसमस को आप लिखा है, लेट दिस क्रिसमस बी मीनिंगफुल। एलो जीसस। इसलिए यीशु कहते हैं, आई एम नॉकिंग एट द डोर, आई स्टैंड एट द डोर। रेवलेशन चैप्टर 3:30 में बोला है, मैं आपके दरवाजा में खड़ा हूं, मैं नॉक कर रहा हूं, खोलो, जो कोई मेरी आवाज सुनता हूं, आई वांट टू कम इन, मैं आना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, खाना चाहता हूं। He want to live with us, friends. वो हमारा साथ रहना चाहता है। 2000 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट में ईडन गार्डन में चैप्टर 3 में आप देखिए, परमेश्वर जो आदम और ईव के साथ में आते हैं, जो आदम और ईव परमेश्वर का उल्लंघन करके, डिसओबीडियंस करके जो फल खा के पेड़ के पीछे में चिपते हुए, उस समय में परमेश्वर आके कहते हैं, आदम, आदम, where are you? Where are you, आदम? आदम ने क्या उत्तर दिया? आदम ने बोला, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। कहाँ है आदम? मैं पेड़ के पीछे में छिपा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं नंगा हूँ। जब परमेश्वर से अलग होता है, उनके जीवन में उनकी आंखें खोलते हैं, जब परमेश्वर से अलग होता है, वो दुख तकलीफ सहना शुरू होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु में बने रहो। ये क्रिसमस है, यीशु को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में आने दीजिए, यीशु में बने रहो ताकि आप जीवन पाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम जब मछली को पानी से निकालते हैं, मछली मर जाते हैं। जब हम पेड़ को जमीन से उखाड़ते हैं, जब पेड़ भी मर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य अगर परमेश्वर से अलग होते हैं, मनुष्य भी मर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बचना चाहता है, जीना चाहता है, प्रभु में बने रहो, प्रभु में कनेक्ट करके रखे, so that you may live, you may find life। इसलिए यीशु ने कहा, जॉन चैप्टर 14:6 में बोला है, I am the way, मैं जीने का रास्ता, जीने का मार्ग, रहने का मार्ग, खाने का मार्ग, हर चीज कामयाबी का मार्ग मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं I am the life, मैं जीने का सुविधा है, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे लोग के लिए मैं जीना चाहता हूँ। Come to Jesus. Jesus is the life. यीशु ही जीवन है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रियजनों, चोर जब आता है, चोर करने वाला आपके घर में आता है, वो लूटने आता है, मारने आता है, छीनने आता है, तोड़ने, तहस-नहस करने आता है, पर यीशु मसीह हमारा जीवन में आता है तो हमें जीवन देने आता है। Hallelujah. Let Jesus come into your life.
यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके लाइफ में आने दीजिए। हेलो, दिस इज द राइट टाइम। ये क्रिसमस ये सही समय है हमारा जीवन में यीशु को लाने के लिए। क्रिसमस ये सही टाइम है कि यीशु मसीह हमारा जीवन में जन्म लेने के लिए। प्रियजनों, में एक बात बताना चाहता हूँ, क्रिसमस को लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस के दिन में बहुत सारा चीज हम लोग त्योहार जैसा मनाते हैं, धूमधाम मनाते हैं, हर घर नाचते हैं, तारे उठाते हैं, कैरोल जाता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस इज ए टाइम टू सेलिब्रेट एंड टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट वो होता है आपके जीवन में, आपके जीवन में, हमारा जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस में मेरा संदेश यही रहेगा। इस क्रिसमस में, आज का क्रिसमस में, इस बार का क्रिसमस में केवल आप और हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन को नहीं मनाएगा। इस क्रिसमस में हम लोग वो मनाएगा कि यीशु मसीह हम सबके जीवन में जन्म हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में जन्म हो? कितने लोग चाहते हैं यीशु आपके जीवन में जन्म हो? हालेलुया। When Jesus born in your life, जब यीशु मसीह हमारा जीवन में जन्मेगा, what the Bible says, यीशु क्या बोला? बाइबल वचन में क्या बोला? 2 Corinthians chapter 5:17 में बोला है, If anyone is in Christ, he is a new creation. Hallelujah. जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। जब यीशु मसीह हमारा जीवन में जन्म शुरू करेगा, हमें यीशु रूल करना शुरू करेगा, हमें वो चलाना शुरू करेगा, हमें वो राज करना शुरू करेगा। मेरे चलते समय यीशु हमारा साथ रहेगा, हर समय यीशु हमारा साथ रहेगा। तो हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा बोली वचन, हमारा चाल चलन सब बदल जाएगा। We become a new being, we become a transformed being. हम लोग बदल जाएगा, देखने में भी बदलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन बदल जाएगा। आज भी यीशु वही चाहता है। हमारा जीवन, हमारा सोच, हम लोग हमेशा यही कहता है, सोचता है कि हम सबसे बड़ा है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हम लोग कभी भी हार मानना नहीं चाहता, कभी भी सर झुकाना नहीं चाहता है। ये हमारा खून इस लाल खून में रहता है। पर वचन कहते हैं जब यीशु मसीह में, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, वो चीज बदल जाता है। हम यीशु में नर्म हो जाते हैं और उनकी जगह में, मारपीट के जगह में, ड्रग्स एडिक्ट के जगह में, खून खराबे के जगह में हम एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का लगन, एक दूसरे का प्रेम शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इस क्रिसमस में सेलिब्रेट करने के बाद, यीशु का जन्म हमारा शरीर में लेने के बाद, हम लोग फिर से वो पुराना रास्ता में वापस नहीं जाना है। कल तक हम चोरी कर रहा था, कल तक हम दारू पी रहा था, अपना शरीर को नष्ट कर रहा था, कल तक हम मारपीट बदमाश कर रहा था, ड्रग्स एडिक्ट ले रहा था, खून खराबा कर रहा था। क्रिसमस के बाद, इस कैरोल के बाद में हमारा जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहता है। द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, सबसे बड़ा कमांडमेंट जो हुक्म यीशु मसीह ने नया नियम में दिया है, टू लव वन अनदर, हम एक दूसरे को प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के प्यार सारे मनुष्य के लिए है, काले लोगों के लिए है, गोरे लोगों के लिए है, नीले लोगों के लिए, पीले लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए भी है, अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी, इस समय भी, जो कोई विश्वास करके अगर यीशु मसीह को पुकारेगा, जीसस, यीशु आपको देने के लिए तैयार है। यीशु आपका हृदय को देखता है, आपको देखते हैं, आपकी सोच को जानता है, वो आपके विचार को जानता है, आपका हर एक नीच को वो समझता है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है। हालेलुया, He is the everlasting God, He is omnipotent God, He is omniscient God, and He is omnipresent everywhere। कहीं भी उसका हाथ नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं परमेश्वर उनके हाथ तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा कोई जगह नहीं। He is everywhere, वो कहीं भी जाएगा आप मिलेगा। हालेलुया। इसलिए तो हम लोग आज गाना गाते हैं, आकाश में चलो तो तू वहाँ है, हम लोग में चलो तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं,
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। ऐसा कोई जगह नहीं परमेश्वर से हम भाग सकता है। पर आप अंगलोक में चाहिए, आकाश में चाहिए, या रूम के अंदर चाहिए, या जमीन के अंदर में चाहिए, या सागर के अंदर में चाहिए, ऐसा कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर नहीं है। Hallelujah. He is omnipresent. He is everywhere. He knows your heart. आपका दिल, आपका सोच विचार वो सब समझता है। बस केवल हमें एक ही चीज करना है, हम प्रभु से मांगना है आपको क्या चाहता है। He is ready to give us. इसलिए यीशु ने वचन में कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो द्वार खोला जाएगा। प्रियजनों, आज इस क्रिसमस में आप परमेश्वर यीशु से क्या मांगना चाहते हैं? What do you require from the God today on this Christmas? आप क्या चाहिए इस क्रिसमस में? आज मांग के देखिए, क्रिसमस में मांग के देखिए। God is ready to give us. He is already, He has given His Son. वो already उनके लौता पुत्र को दे चुका है हमारे लिए, और आज भी वो देने के लिए तैयार है। आप क्या मांगना चाहते हैं? यहाँ में दूसरा the core message, the last point में बोला है, The John 3:16 में लास्ट में बोला है, For God so loved the, परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, उन्होंने एक लौता पुत्र को दिया। Then थर्ड में बोला है, जो कोई उन्हें ग्रहण करेगा वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। If anyone who receives himself not perish but have everlasting life. Hallelujah. जीवन। कौन मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी और जीना चाहता हूँ, और जीना 100 साल जीना चाहता हूँ, और मैं अपने आयु को बढ़ाएगा ऐसा सोच रहा हूँ। हालेलुया। कोई इस दुनिया को छोड़ के जल जाना नहीं चाहता, परिवार को छोड़ के जल जाना नहीं चाहता। नो वन टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता, हमें जीना चाहता है। ये जीने के लिए आज जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, कौन पसीना बहा के हम लोग मेहनत कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है, जीने के लिए, केवल जीने के लिए, ये जीवन के लिए। आप जीने के लिए आप घर घर में भटक रहा है, गले गले में भटक रहा है, कहीं भी जाता है कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए आप करना चाहता है। वचन में आज आप ऐसे कर करके आप तक जाते हैं, जब तक कि आप जब लेट के बैठा है। वचन आज क्या कहते हैं? यीशु कहता है, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, मैं ही जीवन हूं, जो कोई मुझे ग्रहण करेगा जीवन पाएगा। हालेलुया। अगर आप जीना चाहता है, यीशु को ग्रहण कीजिए, यीशु को आने दीजिए आपके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर, वो देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर। यहाँ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे परिवार लोग, हमारा अरुणाचल में, हमारा भारत में बहुत सारा लोग हैं, सारे दुनिया में बहुत लोग हैं। हम जीना चाहते हैं, हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, हंसी खुशी जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे परिवार बन के रहना चाहते हैं, एक अच्छे मम्मी पापा बनना चाहता है, एक अच्छे बेटा बेटी बनना चाहता है, एक अच्छे देश के एक बनना चाहता है, अच्छे इंसान बनना चाहता है, एक अच्छे कामयाबी इंसान बनना चाहता है। वचन आज क्या कहते हैं? अगर आप ये सब करना चाहता है तो यीशु कहते हैं, क्या मानते हो मेरे पास आओ, मैं वो जीने का लाइफ, वो जीने का वो लाइफ मैं हूँ, मैं तुम्हें लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। How many really of you want to live a life, good life? कितने लोग यहाँ पे हैं जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? हम सब वो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी पाना चाहते हैं। प्रियजनों, हमारा एक ही उत्तर है, यीशु मसीह। हर समस्या का समाधान, हर समस्या, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल यीशु मसीह। किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होता है? बताइए आप, आपका जीवन में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आता है? आज नहीं आता है भाई लोग? होता है कि नहीं होता है प्रॉब्लम्स? दुख तकलीफ होता है कि नहीं होता है? आपके परिवार में होता है ना, है कि नहीं? अगर आप आपके प्रॉब्लम्स को लेके आप माथा में रखेगा, सोचते रहेगा, देखिए पागल हो जाएगा। आप अपना प्रॉब्लम, समस्या को लेके पलंग पे रख के आप सोएगा, खराब सपना देखने लगेगा। उस प्रॉब्लम को लेके आप अपने दोस्तों को बताना शुरू करेगा, आपका दोस्त आपके विरोध करना शुरू करेगा। अपना रिश्तेदार को आपने बताएगा, वो भी आपका विरोध करना शुरू करेगा। शैतान को बताएगा, शैतान तो और भी बर्बाद कर देगा आपको। इसका हाल क्या है?
इस हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम को कहां मैं सॉल्व कर सकता? मैं एक ही बात बताता हूं, जिसका नाम है यीशु मसीह। कम टू जीसस। आपका प्रॉब्लम को यीशु को दीजिए। ही जस्ट इज द सॉल्वर ऑफ आवर ऑल सॉल्यूशन। वो हर समस्या का समाधान केवल यीशु मसीह है। केवल यीशु ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हालेलुया। ही इज द आंसर ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग जब ऐसे क्रिश्चियन लोग, चर्च के लोग यीशु का नाम लेते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये क्रिश्चियन लोग क्या करता है, क्यों यीशु का नाम लेता है, बाकी में ये यीशु कौन है? हमेशा लोग पूछते हैं यीशु कौन है, यीशु का नाम क्यों लेता है? मेरे जनों, प्रियजनों, मेरे साथियों, इवन हिंदू में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, हर जगह में लिखा है। ये सत्य के विषय में, यीशु के विषय में यीशु कहता है मैं ही सत्य हूं, जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो आजाद होगा। और इस क्रिसमस में यीशु मसीह हम सभी के जीवन में आना चाहता है, ताकि हर एक का समस्या से हम लोग मुक्त हो, हम लोग आजाद हो। गौतम बुद्ध इस सत्य के विषय में कहा, उन्होंने क्या कहा? मैं सत्य तक पहुंच नहीं सकता। हिंदू लोगों ने क्या किया? उन्होंने बोला मैं सत्य की खोज में हूं। मुस्लिम ने क्या बोलता है? अगर होली कुरान को विश्वास नहीं है तो बाइबल को पढ़ने वाला को चाहिए और पूछे बाइबल में लिखा है सत्य क्या है। तो आज बाइबल में क्या है? यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। हर धर्म के उत्तर केवल यीशु मसीह। एक बार जोरदार से ताली बजाइए। हर धर्म के उत्तर केवल यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह के विषय में जानना चाहते हैं, भले आप कुरान में जाइए, भले आप गीता में जाइए, भले कोई भी जगह में जाइए, बाइबल हमारा उत्तर रहेगा, यीशु मसीह हमारा उत्तर रहेगा, हम सब का उत्तर रहेगा। अगर कोई विश्वास नहीं, मुझे पूछना चाहता, अभी भी समय है, मेरे पास आइए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारा वचन में लिख के रखा हुआ है। जो वचन में सही है वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रियजनों, आज यीशु का संदेश, इस शुभ संदेश को लेके सारा संसार के लोग प्रचार कर रहे हैं। हिंदू का 4 किताब होता है, 4 वेद होता है, ऋग्वेद होता है, सामवेद, उत्तरवेद, यजुर्वेद होता है। इनमें से ऋग्वेद में सबसे एक महत्वपूर्ण किताब या वेद को माना जाता है हिंदू में। ऋग्वेद में क्या लिखा है? ऋग्वेद में बोला है कि यीशु ही प्रभु है और उस प्रभु को हम लोग आराधना करना चाहिए। जैसे संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में बोला ओम कताहे नमः, ओम कन्याकै नमः। सबसे पहले बोला ओम कन्याकै नमः, यानी कि कन्या की कोख से जन्म लेने वाला ईश्वर को आराधना करो। हालेलुया। कन्या की कोख मतलब मदर मरियम की कोख से, पेट से जन्मा हुआ ईश्वर यीशु मसीह को ही पूजा करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। हिंदू किताब में लिखा है ऋग्वेदा में ओम कताहे नमः, यानी कि क्रॉस में मरने वाला है, जो सूखी डाली पे मरने वाला उस ईश्वर को आराधना करो। ओम कताहे नमः, क्रॉस में मरने वाला ईश्वर यानी कि यीशु मसीह जो क्रॉस पे हमारे लिए सालिब पे चला है, उस मरने वाला ईश्वर को आराधना करो, उसे पूजा करो, उसे प्रार्थना करो, उस ईश्वर को मानो। हिंदू किताब में ऋग्वेदा में लिखा है ओम 5 कताहे नमः, 5 गांव से ना, यहाँ में एक किली मारा, यहाँ में एक मारा, यहाँ में एक 3 हो गया ना, यहाँ में एक 4 हो गया, 2 पैर का, वहां में एक गुजर मारा, 5 हुआ कि नहीं हुआ? 5 गांव से मरने वाला ईश्वर को आराधना करो। हालेलुया। ये हिंदू किताब में ऋग्वेद में लिखा है, पर हमारे हिंदू पुजारी लोग इस बात को किसी को नहीं बताते हैं आज तक। सच बात तो यही है। इवन हमारा कुरान में, हिंदू किताब में, ऋग्वेदा में ये लिख के रखा है कि यीशु ही ईश्वर है और इस ईश्वर को आराधना करो। हालेलुया। अगर आप मानते हैं कि यीशु ही ईश्वर है और आप आज जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ही मनुष्य को बनाया, अगर यीशु मसीह सारा मनुष्य को बनाया तो यीशु मसीह सारा मनुष्य का परमेश्वर है। हालेलुया। और आज वो परमेश्वर इस क्रिसमस में जन्म हो रहा है और इस क्रिसमस के लिए हम तैयार, उनके जन्मदिनों की तैयारी, आज हम कैरोल, हम अपने आप को तैयारी कर रहा है, ये तारा उतार रहा है, ये बताते कि आज हमारा घर में यीशु का जन्म हो गया है। हालेलुया।
चिंपू टाउन में आज हम तारा उठाया है, यानी कि हमारा चिंपू टाउन में आज यीशु का जन्म हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब एक बार खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हम यीशु मसीह का जन्मदिन को सेलिब्रेट करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो बनता है कि यीशु मसीह हमारा जीवन में आज जन्म हुआ। हालेलुया। ये कैरोल के बाद, ये क्रिसमस में, ये कैरोल में यीशु मसीह हमारा जीवन में जन्म होना चाहिए। यीशु मसीह आप सभी के जीवन में, सभी के हृदय में, सभी का जीवन में जन्म होना चाहिए। वो सेलिब्रेशन आज हमें करना है। That's the important of celebrate the Christmas on this Christmas Eve. Hallelujah. आइए थोड़े समय के लिए हम अपने आंखें बंद करते हैं। आज क्रिसमस कैरोल है, आज कैरोल के आखिरी दिन है। और आज जैसे वचन में हम लोग देखा है कि यीशु मसीह इस कैरोल में, क्रिसमस में हमें 3 चीज परमेश्वर ने करने को कहा है। परमेश्वर का प्यार। हम अनेक हो सकते हैं, हम अलग हो सकते हैं, हम अनेक हो सकते हैं, हम जगह जगह के हो सकते हैं, हमारा सोच विचार अलग हो सकता है, हमारा देखने में हमारा पहचान अलग हो सकता है, हम जात अलग हो सकता है, कास्ट ट्राइब अलग हो सकता है। पर यीशु ने कहा लव ऑफ गॉड, परमेश्वर ने कहा कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। जो प्रेम करता है उसके पास यीशु है, जो प्रेम नहीं करता है वो यीशु नहीं है, वो यीशु उसके पास नहीं है, क्योंकि यीशु ही, क्योंकि परमेश्वर ही प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहते हैं आप परमेश्वर का प्यार, आप प्यार करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है, तो यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने, परमेश्वर ने जगत को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर, परमेश्वर ने अपना लौता पुत्र को हमें दिया, आप और हमें बचाने के लिए, शैतान के बंधों से बचाने के लिए, पाप के बंधन से, मृत्यु से बचाने के लिए, हर एक अंधकार के बंधन से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्ग को छोड़कर, हर एक को छोड़कर परमेश्वर ने खुद कालिम पे चढ़ा, हमारा पाप को लेके हमेशा के लिए खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उनकी लहू से हमें चुराया गया, उनके लहू से हमें खरीदा गया है। हालेलुया। He sacrificed, he gave his life। बिल्कुल जो परमेश्वर जैसे अपने जीवन को देके दिखाया, आज क्रिसमस से आप क्या देना चाहते हैं? यीशु को क्या देना चाहते हैं? अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को, अपने साथियों को क्या देना चाहते हैं? What is there to give to your friends, family, relatives? आप क्या देना चाहते हैं? If anything is there with you, अगर आपके पास कुछ भी है, आप दीजिए इस क्रिसमस में। जो गिफ्ट देना है दीजिए, आज जो हमें दिया है आप दीजिए, अपना प्यार को दिखाए। जैसे यीशु मसीह ने अपना प्यार को कालगारी क्रॉस पर मर के उन्होंने दिखाया, यीशु ने दिखाया, वैसे आज भी आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्रिसमस में। गिव व्हाट यू हैव। गरीब लोगों को देना शुरू कीजिए, मदद कीजिए, नीडेड आदमी लोगों को, जरूरत वाला लोगों को मदद कीजिए, दीजिए। अब क्या दे सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने कहा, फिर तीसरा आखिरी शब्द में कहा कि हमें जीवन, जो कोई यीशु को ग्रहण करेगा कभी नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियजनों, ये क्रिसमस में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे ताकि हम सच्ची यीशु को ग्रहण करें और हमें जीवन पाए। प्रभु हम सभी के साथ हैं, आप सभी के साथ हैं। मैं एक समय देता हूं, आखिरी समय के लिए 2 मिनट, ओनली फॉर 2 मिनट्स आप प्रभु से मांगिए। चलिए, हालेलुया। प्रभु अभी भी देने के लिए तैयार है, अभी भी देने के लिए तैयार है। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। आइए हम तालियों के साथ ताली बजाते हैं और प्रभु को प्रार्थना करके मांगते हैं। आपको क्या चाहिए? मांगे। You want the love of God? क्या आपका परमेश्वर के प्यार की जरूरत है? आपका परिवार में परमेश्वर का प्यार की जरूरत है? आप जीवन में परमेश्वर का प्यार की जरूरत है? तो जरूरत है तो मांगे। प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपको ढूंढता है, प्रभु आपको मांगता है। ले जाए प्रभु के प्यार, ले जाए प्रभु के प्यार। Receive, receive, receive the love of God, receive the love of God, receive the love of God. The life and the peace is in the hands of God. सारा खुशी, आनंद, जीवन यीशु के हाथों पे है। नीचे यीशु के नाम से, हालेलुया। The mighty name of Jesus of Nazareth. यीशु के नाम से बीमार चंगा हो जाए, यीशु के नाम से दुख तकलीफ लोग चंगा हो जाए, यीशु के नाम से गूंगे बहरे लोग चंगा हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम
से, यीशु के वचन से, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, mighty name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, let her receive the healing, receive the touch right now. Jesus, Jesus mighty name. Thank you, Jesus. Thank you for your answer. Thank you. We bless you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद हम सभी को आशीष देने के लिए, धन्यवाद हम सभी की प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु तेरे वचनों को यहाँ पे हम रखते हैं, जितने भी सुने हैं तेरे वचन को प्रभु तो हर एक को छू ले और आशीष करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना किया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सब, आराम से बैठिएगा।